ब्रजधाम मथुरा नगरी से भगवान श्री कृष्ण के 5240वें जन्मदिन अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस विशेष प्रसारण में मैं आत्म प्रकाश मिश्र आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आज पूरा विश्व यदा यदा ही धर्मस्य का उद्घोष करने वाले नटखट बालक, बांसुरी वादक, प्रचंड योद्धा और एक संपूर्ण पुरुष अर्थात लीला पुरुषोत्तम का जन्मदिन मना रहा है। मित्रों, कुछ आपको बता दूं कि कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी का पर्व कल मनाया गया, किंतु मथुरा में उनके जन्मस्थान में ये पर्व आज अक्षांश भेद के कारण मनाया जा रहा है। दरअसल मथुरा में सूर्योदय आज 5:54 पर हुआ था और अष्टमी तिथि प्रातः 6:06 तक थी। अतः सूर्योदय के साथ अष्टमी तिथि होने के कारण वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी की धूम आज यहाँ पर है। भागवत भवन में कृष्ण जन्म का मुख्य आयोजन है। यहीं से सजीव चित्रण आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। ये भागवत भवन जो कृष्ण जन्म परिसर है, इस मंदिर का निर्माण 1982 में हुआ था। इसमें प्रवेश के 3 रास्ते हैं, गोविंद नगर गेट, आवासीय गेट और मेन गेट। आज सभी दर्शनार्थी गोविंद नगर गेट से आ रहे हैं और मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं। सुबह से ही ब्रज क्षेत्र में चारों ओर जो यहाँ पर गलियां हैं, जो रास्ते हैं, इसमें लोगों का तांता लगा हुआ है। अनवरत लोग आ रहे हैं और अनवरत लोग जा रहे हैं। भगवान के सुंदर विग्रह यहाँ पर विराजमान हैं और राधा कृष्ण की जोड़ी, ये सुंदर चित्र देखने के लिए, सुंदर विग्रह देखने के लिए यहाँ पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। मुख्य विग्रह आप देख रहे हैं। इस भवन के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में दरवाजे हैं और इसके मुख्य हॉल में 32 नक्काशीदार स्तंभ हैं। यही वो स्थल है जहां पर पुष्पों से अभिषेक हो रहा है। थोड़ी ही देर में जब 12 बजेगा तब चल विग्रह बाहर आएंगे और उसके पश्चात हर तरफ जय जयकार होगा। मुख्य विग्रह से लगभग 25 फीट की दूरी से श्रद्धालु दर्शन कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। एक गेट से आ रहे हैं, दूसरे गेट से निकल रहे हैं। आज इस मंदिर को, इस संपूर्ण मंदिर को, इसके विशेष रूप से इसके भीतरी भाग को ब्रज की परंपरागत शैली में सजाया गया है। पत्र, पुष्प, वस्त्र आदि सामग्री का प्रयोग भी ब्रज की प्राचीन कला के अनुरूप ही श्री निकुंज स्वरूप में किया गया है। आगे का विवरण श्रुतिपुरी से। कृष्णं वंदे जगद्गुरु, वंदे ब्रज वसुंधराम। ब्रज की पावन स्थली मथुरा नगरी में श्री कृष्ण जन्म स्थान के भागवत भवन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पे मैं श्रुतिपुरी आप सभी भक्तन को हृदय से अभिनंदन करूँ। हम न भये ब्रज में प्रकट, यही रही मन आस, नित्य प्रति निरखत जुगल छवि कर वृंदावन वास। पूर्व के जन्मन के पुण्य जब उदित हुए हैं, तब मनुष्य को ब्रजवास करवे को मिले है, ब्रज में जन्म मिले है और ब्रज दर्शन हुए है। और आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिना है जब अजन्मा प्राकट्य ले रहे है या ब्रज में जन्म स्थान में, और हम सभी भक्तन के संग आपको यहाँ को सजीव चित्रण दिखाए रहे हैं। आनंद कंद ब्रज चंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली, सप्त मोक्षदायिनी, पुरियन में श्रेष्ठ मथुरा नगरी। जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया कि जहां आज से 5240 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेके जन जन में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति को संचार कियो। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन को संदेश देके पूरे विश्व को कर्म के प्रति जागृत कियो। ब्रज 84 कोस, जहाँ श्री कृष्ण ने अनेकों बाल लीलाएं करी, वहीं गोपीन को प्रेम को संदेश हु दियो। 12 कोस में बसे वृंदावन, ब्रज स्वयं यमुना और गिरिराज पर्वत गोवर्धन आज हु श्री कृष्ण की लीलान के साक्षी बने हुए हैं।
और अभी आप देख रहे हो भवन की जो सुंदर रोशनी, विद्युत व्यवस्था, रंग बिरंगी बत्तीन ते पूरा भागवत भवन सुसज्जित है रहो है। दुष्टन के दलन और विनाश के ताई अजन्मा को जन्म आज है रहो है। कंस के अत्याचार ते त्रस्त पृथ्वी देवन को लेके जब श्री नारायण के समक्ष पुकार करवे लगी तो श्री नारायण ने बिना अवतार धारण कर दुष्टन के संहार को वचन दियो। वायु प्रण को निभावे के ताई आज अजन्मा को जन्म है रहो है। अब ते कुछ देर पहले हमारे साथी कमेंटेटर आत्म प्रकाश मिश्र जी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा जी ते यहाँ की तैयारियों के विषय में बातचीत करी ही। तो आओ देखें बिनते बातचीत के जे अंश। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। 7 पुरियों में से एक मथुरा, और मथुरा का ये जगमग करता भागवत भवन, जहां थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संपन्न होने वाला है। तो यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, उसके प्रभारी जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा हमारे साथ हैं। कपिल जी से हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या विशेष तैयारियां की हैं उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण का 5240वां प्राकट्य उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण है। भगवान के संपूर्ण मंदिर प्रांगण को श्री निकुंज रूप से सजाया और संवारा गया है। भगवान आज मयूरांबर पोशाक धारण किए हुए हैं और उनके मस्तिष्क पर ब्रज रत्न मुकुट विराजमान है। आज के दिन अभी भगवान का जन्म महाभिषेक का मुख्य कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लगभग 10:45 पर भगवान का गणेश नवग्रह आदि पूजन के उपरांत सहस्त्रार्चन किया जाएगा 1008 कमल पुष्पों से। तदुपरांत रात्रि 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ ही संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल, नगाड़े, मृदंग आदि मंगल वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा। समस्त मंदिर परिसर में सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव किया जाएगा। वह सुगंधी और वह ध्वनि भगवान के प्राकट्य की सूचक बनेगी। जो श्रद्धालु जहाँ पर है, जिस अवस्था में वह नृत्य कर उठेगा, भगवान के प्राकट्य उत्सव में अपने को समृद्ध समझेगा। तो भागवत भवन से स्वीकार करें हमारा राधे राधे और देखते रहें ये सजीव प्रसारण। और अब आगे का विवरण हमारे साथी पांडुरंग पुराणिक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार। भागवत भवन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर दूरदर्शन के माध्यम से जन्माष्टमी महोत्सव का जो सजीव चित्रण आप सबके टीवी स्क्रीन्स पर पहुंच रहा है, मैं आप सब दर्शकों का हार्दिक अभिवादन, स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आज समस्त मथुरा, समस्त ब्रज भूमि ही नहीं, संपूर्ण धरा कृष्णमय है। रंग गई है कृष्ण के रंग में। जिधर देखिए उधर ही भक्तगण कृष्ण भक्ति में लीन हैं। आज का ये मुख्य आयोजन यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित भागवत भवन में संपन्न हो रहा है। अपने हाथ उठाए भक्तजन राधे राधे कृष्ण कृष्ण के नाम स्मरण के साथ बढ़ते जा रहे हैं प्रभु के द्वार की ओर। वे पाना चाहते हैं ठाकुर जी की शरण। गोपाल कृष्ण के चरणों में वे निवेदित करना चाहते हैं अपना प्रणाम। जैसे लग रहा है सब कुछ अर्पण कर देने को ये भक्तों का रेला प्रभु की अपूर्व अनुपम छवि को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। उस मधुर मनोहर झांकी को हृदय में समाहित कर लेना ही भक्तों का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। जैसे लग रहा है इस समय न उन्हें अपनी चिंता है और न परिवार की, न समाज की। सभी का एकमात्र उद्देश्य प्राप्त करना है तो केवल प्रभु का आशीर्वाद। गोपाल कृष्ण गिरधर नटवर नागर का रूप निहारना है।
तभी तो प्राप्त होगी उनकी कृपा, मिटेंगे सारे कष्ट, सुख समृद्धि और वैभव की कामना पूर्ण होगी। दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर की अभिलाषा संपूर्णता प्राप्त कर सकेगी और गिरधर गोपाल की कृपा से जीवन धन्य हो जाएगा। कामनाएं पूर्ण होंगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हम सब उसी बाल मुकुंद का स्मरण कर रहे हैं और बाल मुकुंद का ये अद्भुत स्वरूप इस समय आपके सामने है। भागवत भवन में जो उत्साह, जो उमंग है, उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव सा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लेकर ब्रजमंडल में उत्साह एवं उमंग का वातावरण है। हर मंदिर, आश्रम एवं घर में ठाकुर जी के जन्म को उल्लास से मनाए जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। श्री कृष्ण की जन्मस्थली 16 कलाधारी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की उमंग में डूबने लगी है। हर किसी को प्रतीक्षा है तो उस पल की, उस पवित्रतम क्षण की, रात 12 बजे की, जब प्रभु प्रकटेंगे, अवतरित होंगे। इस सुखद क्षण का आनंद लेने के लिए जन्म स्थान की ओर श्रद्धालुओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। वृंदावन और मथुरा अनेक स्थानों पर अनेक सुप्रसिद्ध मंदिर हैं। विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर चंद्रोदय मंदिर का निर्माण आरंभ हो चुका है। यह है एक रिपोर्ट। ब्रज भूमि की हृदय स्थली वृंदावन में इस वर्ष से प्रारंभ हो रहा है निर्माण एक ऐसे भव्य मंदिर का जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा। इसका नाम है श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। हरे कृष्ण मूवमेंट द्वारा बनवाए जाने वाले इस मंदिर की ऊंचाई 700 फीट होगी। मंदिर का आधार 5.5 एकड़ का होगा तथा ऐसा माना जाता है आने वाले वर्षों में ये आधुनिक शिक्षा और वैदिक संस्कृति का केंद्र बनकर उभरेगा। वर्तमान में इस परिसर में राधा कृष्ण के भव्य विग्रह मथुरा आने वाले दर्शनार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी पर इस परिसर को भव्य रूप में सजाया गया है। और अब आगे का विवरण देंगी रेखा व्यास। महिमा ब्रज देश की अनूठी छवि वारी है। कृष्ण जन्मभूमि 3 लोकन सोन्यारी है। वाही नंद नंदन के जन्म की धूम यहाँ, मन मथुरा मगन आंगन दीवारी है। और ये जो राधा कृष्ण कक्ष में जो पूजा अर्चना चल रही है उसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष प्रस्तुत है। और ये सब घटित हो रहा है भागवत भवन में। यही ये मुख्य आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर ने आपको बताया कि 1982 में वर्तमान स्वरूप में भागवत भवन प्रकाश में आया। और आगे मैं बताऊं कि पूरे भवन का क्षेत्रफल लगभग 1 किलोमीटर का है। इसका नाम भागवत भवन इसलिए पड़ा कि इसके परिक्रमा मार्ग में ताम्रपत्र पर श्रीमद् भागवत उकेरी गई है। भागवत भवन के मुख्य आंगन में 42 सीढ़ियां चढ़कर ये भक्त राधा कृष्ण कक्ष तक पहुंचते हैं। आज इस पिछले 2-3 दिन से भागवत भवन और पूरे परिसर को बहुत ही सुंदर सजाया गया है। विद्युत लड़ियों से सजाया गया है, पुष्पों की सज्जा की गई है और ब्रज की लोक कलाओं से भी ये परिक्षेत्र बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। और मंदिर के बाहर, मुख्य मंदिर के बाहर जहाँ लीला कक्ष भी बनाया गया है, वहाँ विविध प्रकार की लीलाएं भक्त
प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने भावों को समर्पित कर रहे हैं। तुभ्यमेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम तृणन्न खादन्नपि जीव मानस तद्भाग ध्येयम परमम पशुनाम। मनुष्य यदि कलाओं और इन लीलाओं से विलसित न हो, विकसित न हो, तो वह एक प्रकार की पशुता जीवन में धारण किए रहता है। उसी पशुताओं से मुक्त करती हैं ये कलाएं और जीवन की ये विविध विधाएं। हम देख रहे हैं भागवत भवन के कक्ष में जो विविध लीलाएं भगवान की उकेरी गई हैं। लगभग 70-80 लीलाएं वहाँ खंभों पर और भित्तियों पर उकेरी गई हैं। वेणु विलास, माखन चोर और इसी तरह की तमाम लीलाएं वहाँ हम देखते हैं। इसी भागवत भवन में जहाँ ये आयोजन चल रहा है उसके बाहर का दृश्य है यहाँ, जहाँ भक्त ऊपर चढ़ने के लिए एक द्वार से आ रहे हैं और दूसरे द्वार से निकलते हैं। बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और बहुत अच्छा प्रबंधन यहाँ देखने को मिल रहा है। और आज मथुरा नगरी सिर्फ मथुरा न रहकर ये समझिए कि लघु भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, बल्कि ये कहना ज़्यादा समीचीन होगा, उपयुक्त होगा कि वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ बहुत आसानी से प्रतीति हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के भक्त यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं और भक्त इतने विभोर हैं कि वे भीड़ या इस तरीके की तमाम चीज़ों को भूलकर अपने आप में मगन हैं, प्रभु में मगन हो रहे हैं। वे ये चाह रहे हैं कि इस ब्रजधाम की भूमि, ब्रजधाम की रज रज को वे छू लें और अपनी आँखों में समाहित कर लें और उस क्षण को अगले साल तक फिर संजो कर रखें, संभाल कर रखें। और ये राधा और कृष्ण के विग्रह, कृष्ण का विग्रह 6.5 फुट का और राधा जी का 6 फुट का विग्रह है जो आपके हमारे समक्ष इस समय दिखाई पड़ रहा है। इनके दर्शन करके भक्त इन्हें आँखों में समा लेना चाहते हैं, बसा लेना चाहते हैं। और आपको बताएं कि इस ब्रजमंडल में यानी मथुरा वृंदावन क्षेत्र में कई मंदिर हैं और इन मंदिर को दर्शनों को करके भक्त अपने को बेहद धन्य महसूस करते हैं। फिलहाल हम आपको बांके बिहारी मंदिर लिए चलते हैं, प्रस्तुत है वहाँ पर ये रपट। और उनकी साधना से बांके बिहारी जी मधुवन में प्रकट हुए थे। इस मंदिर में सेवा पूजा की बहुत प्राचीन परंपरा है। ठाकुर जी की बाल रूप के श्याम वर्ण की झांकी को यहाँ हर क्षण पर्दे में रखा जाता है। कारण यह है कि ठाकुर जी के बाल रूप को कहीं किसी की नजर न लगे। चैत्र माह की अक्षय तृतीया को ठाकुर जी के चरण दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। वैशाख मास में 40 दिन तक मंदिर में फूल बंगला बनाए जाने की प्राचीन परंपरा है। यहाँ पर श्रावण मास में हरियाली तीज का उत्सव बेहद उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज यहाँ भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव सवेरे से ही भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। और अब अगला विवरण हमारे साथी कमेंटेटर आत्म प्रकाश से। आज कान्हा का 5240वां जन्मोत्सव है। इन हजारों सालों में देश और दुनिया ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हैं। धार्मिक बयार भी बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है कान्हा के प्रति स्नेह और प्रेम जो दिखाई पड़ रहा है भागवत भवन में। आज इन क्षणों को देखिए, ध्यान से देखिए किस प्रकार आनंद में लीन होकर, तल्लीन होकर ये देश के कोने कोने से आए भक्त और पुजारी यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। भागवत भवन के अंदर जो अभी रेखा जी ने बताया उकेरी गई तमाम यहाँ पर चित्र हैं। इन चित्रों में सुंदर चित्रकारी में आप देखें कृष्ण का प्राकट्य है, उत्सव है, महारास है, गोचारण है, तमाम प्रकार के प्रसंग यहाँ पर उकेरे गए हैं। और लगातार जो भक्तों का तांता है, आज दिन में जब हम भागवत भवन के आसपास घूम रहे थे, यहाँ पर मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे थे, तो हमने पाया कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप इतनी तेज़ है
कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसलिए मंदिर परिसर के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर जमीन पर चटाई सी बिछाई गई है, कारपेट सी बिछाई गई है। मंदिर परिसर में लगातार ठंडे पानी से धुलाई हो रही है। अभी तो रात है, अभी तो समस्या नहीं है, लेकिन दिन में तेज गर्मी में भी लगातार इसी प्रकार भक्त आ रहे थे। उनके पांव जल न जाएं, नंगे पांव चलने से उनके पांव में छाले न पड़ जाएं, इसलिए यहाँ पर प्रशासन ने बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। हाथ आसमान की ओर उठे हुए, मानो सब के सब ये भगवान से मना रहे हैं कि आप हमारे जीवन में आएं ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। लगातार अनवरत ये प्रक्रिया चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वजह यह है, भगवान कृष्ण ने उन्होंने कहा भी है कि जो मुझे जिस रूप में पाना चाहता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूँ। ये 16 कलाधारी भगवान के जन्म और लीलाओं का प्रभाव ही है कि ब्रज में पूरी दुनिया का दृश्य परिलक्षित होता है। इस नक्षत्रधारी ब्रज के गोपाल ने चेतना, संस्कृति और धर्म के जो नए आयाम तैयार किए हैं, उससे प्रभावित होने वालों का इतिहास भी उसके जन्मकाल से ही है। आपको बता दूं, देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी ओर आकृष्ट किया है भगवान श्री कृष्ण ने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पॉप ग्रुप बीटल्स के संगीतकार जॉर्ज हैरिसन ने 35 साल तक हरे कृष्णा मंत्र को उन्होंने उच्चारा। जरूर उच्चारण उसका किया, जरूर उसके पीछे कोई न कोई विशेष वजह रही होगी। तो अब यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर की एक रिपोर्ट आपको हम प्रस्तुत करते हैं। इन दिनों ब्रज के बाजार और गलियां भी खूब लोक संस्कृति से सरोबार हैं। साज, श्रृंगार, खान पान, खरीदारी और नई नई चीजें ब्रज की लोक कला की झांकी और झलकी भी आगंतुकों को दिखा रही हैं। जगह जगह जुलूस और शोभा यात्रा की रौनक भी देखते ही बनती है। इस समय ब्रज में बच्चा बच्चा अपने को कृष्ण और राधामय अनुभव करता है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण प्राकट्योत्सव एक दिन पूर्व हुआ। यहाँ राधा और कृष्ण का एक विग्रह माना जाता है। यहाँ कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। पुष्टि मार्ग का यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है और यहाँ पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार ही पूजा अर्चन और गायन वादन होता है। भागवत भवन से आगे का विवरण रेखा व्यास से। जैसा कि अभी आपने देखा, द्वारकाधीश मंदिर में हम जब इस आयोजन में गए तब हमने देखा कि भक्तों का उल्लास यहाँ 2 दिन के जन्मोत्सव के कारण 2 गुना चौगुना हो गया है। ठाकुर जी के दर्शन करने पहुँचने वाले भक्त उस समय इतने विभोर थे कि वे भूल गए कि उन्हें यहाँ कितनी प्रतीक्षा थी इन क्षणों की। उन्हें लग रहा था कि जन्म जन्मांतर के ये क्षण उन्हें इसी क्षण मिल गए। वे अपनी प्रतीक्षा के सारे तनाव और सारे इंतजार को भूलकर उसी में सुध बुध खो बैठे। प्रभु जन्म के दर्शन को ब्रज में आए भक्त वैकुंठ से भी बढ़कर मानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ का पावन रज रज कण कण स्पर्श करके उन्हें लग रहा है कि धरा धाम पर ही उन्हें सब कुछ मिल गया हो। हम आपको बताएं, ये जो सुंदर नटनागर की प्रतिमा
आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो चित्र भागवत भवन में उकेरे हुए हैं, ये बहुत सी उत्सुकताओं को हमारे जिहन में उकेरते हैं और इन्हीं उत्सुकताओं का तरह तरह से समाधान किया जाता है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर अजन्मे के जन्म के बाद छठे दिन गर्ग्याचार्य ने इन्हें श्री कृष्ण नाम प्रदान किया। वैसे हमारे भगवान कृष्ण अनंत नामा हैं, वे नंद नंदन हैं, यशोदा नंदन हैं, देवकी सुत हैं, कान्हा हैं, कन्हई हैं, नटवर नागर हैं, रणछोड़ हैं। इनका संपूर्ण नाम, चरित्र, लीला, माधुर्य, रस, प्रेम, नीति, कर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रतिपादन करता है। भक्त अपने इन्हीं कान्हा की छवि को निहारने के लिए घंटों प्रतीक्षा करके भागवत भवन की इन सीढ़ियों से राधा कृष्ण कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाथों को ऊपर उठाकर कभी मोबाइल में भगवान की प्रतिकृति को अपने भीतर बसाकर साथ ले जाने की फेर में वे और ज़्यादा विभोर हो गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि यहाँ के साक्षात दर्शन के साथ साथ कृष्ण दर्शन साइबर दुनिया में भी बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। और ये बाहर का दृश्य, और यहाँ भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, और प्रवेश के लिए द्वार में आने के बाद वे ये विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें इतनी सहजता से, इतनी आसानी से ये दर्शन सुलभ हो जाएंगे। इन्हीं विचारों के बीच भी वे अपने दर्शन, चिंतन, मनन, राग, आनंद, उल्लास में अद्भुत मगन दिखाई पड़ते हैं। और अब हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी ही पुण्य भूमि रमन रेती में। आप देखिए वहाँ का चिंतन और वहाँ का मनन और वहाँ का जनजीवन। महाराज की नित्य लीला स्थली है रमन रेती। यमुना की स्वजल धारा के बीच सघन वृक्षों के आंचल में सुशोभित है ये मनोरम स्थल। गोपों के चरैया, मुरली बजैया भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय इस क्षेत्र में गौओं के विशाल झुंड पाए जाते हैं। साधु संत यहाँ गौ सेवा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोकुल की धूल के स्पर्श मात्र से मानव जीवन सफल हो जाता है। यहाँ आज भी गोकुल के प्राचीन स्वरूप, उसके दर्शन और वातावरण की अनुभूति होती है। भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में साधु संत कृष्ण नाम संकीर्तन में लगे रहते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि आज भी लीलाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर लीला करते दिखाई पड़ते हैं। इस विश्वास का आधार संभवतः श्रद्धालुओं के श्रद्धा, अपराजित भक्ति भाव और प्रभु को स्वयं में या स्वयं को प्रभु में देखने की भावपूर्ण अभिव्यक्ति को बिठाए है। और अब अगला आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर पांडुरंग पुराणिक से। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। सप्तपुरियों में से एक ये मथुरा का ब्रजधाम। और ब्रजधाम के क्या कहने, इस समय इसकी छटा अनुपम निराली, इंद्रधनुष के रंगों वाला, मक्खन मिश्री सा प्यारा, प्यारा प्यारा ये ब्रजधाम, न्यारा न्यारा ये ब्रजधाम। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भक्त नदी रूपी होते हुए वो नदी आगे बढ़कर जैसे विशाल सागर का रूप ले रही है। और ये विहंगम दृश्य जो प्रवेश द्वार है, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर भक्त मुख्य भागवत भवन में पहुँचते हैं, जहाँ प्रभु विराजित हैं, जहाँ प्रभु के विग्रह विराजित हैं, वहाँ दर्शन का लाभ लेने के लिए हाथ उठाकर दोनों हाथों से ईश्वर के आगमन की प्रतीक्षा में तालियां बजाते हुए, नाचते गाते हुए भक्त ईश्वर के दर्शनार्थ भागवत भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इस समय
जन्म का समय अत्यंत निकट है। पट बंद हो चुके हैं और सबको प्रतीक्षा है, सबको आकुलता है, व्याकुलता है उस क्षण की जब प्रभु प्रकटेंगे। समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न, आकाश में ग्रह नक्षत्र शांत, नदियों का जल निर्मल। रात्रि में भी ऐसा लग रहा है सरोवरों में कमल खिल गए हैं, वन में वृक्ष सुवासित रंग बिरंगे पुष्पों से लद गए हैं। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुनाने लग गए। शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख प्रदान कर रही थी। कंस के अत्याचार से ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की जो ज्वाला शांत हो गई थी, जो अग्नि शांत हो गई थी, वो अपने आप आज प्रज्वलित हो उठी है। संत प्रसन्न हैं, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी हैं, किन्नर और गंधर्व गाने लग गए हैं, अप्सराएं नृत्य करने लग गई हैं, देवता ऋषि मुनि प्रसन्नता से आनंद से भरकर पुष्प वृष्टि करने लगे हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय अत्यंत निकट है। अंधकार का साम्राज्य था, परंतु उसी समय हाथ में चक्र गदा आदि लिए हुए भगवान के अवतरण का समय निकट आ चुका है। और इस समय भागवत भवन पर जो विशिष्ट विद्युत सजावट की गई है वो आपके सामने है। आगे का विवरण अब श्रुतिपुरी से। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर गामे, ताहि अरादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतामे। नारद ते सुख व्यास रटे रस खान, तहु पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छो हरियाँ छछिया भरी छाछ पर नाच नचावे। जिस कन्हैया ने समस्त विश्व को प्रेम को संदेश दियो, समस्त विश्व को अपने इशारेन पे नचायो, वही कन्हैया ब्रज की गोपीन की छछिया भर छाछ पर नाच करे है। और आज वही पुष्प वर्षा हमारे अजन्मा को जन्म को समय बिल्कुल निकट है और जन्म है चुको है, पुष्पाभिषेक है रहो है। और यह समय आपको बताए दे में अर्धरात्रि में वसुदेव कन्हैया को लेके नंदगाम की तरफ जामे हैं। पूत सपूत जन्यो जसुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन को आनंद भयो, सब आवत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहूँ कीमत गौरी। और मोहि देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न पिछौरी। और इतना कुछ नंद बाबा ने लुटाए दियो है या ब्रज के आनंद के दाई, अपने आनंद के ताई, बिनकी बाल लीलान के आनंद के ताई, बाल क्रीड़ान के आनंद के ताई। और आप देख रहे हैं बहुत ही पुष्पांजलि, बहुत पुष्प वर्षा, पुष्पाभिषेक है रहा है ठाकुर जी को, ठाकुर जी की जुगल जोड़ी को। और यह समय भागवत भवन में भरपूर उल्लास को वातावरण है। भक्तगण नाच रहे हैं, हाथ उठाए उठाए के जय घोष कर रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और आगे का वृत्तांत हमारे साथी कमेंटेटर आत्म प्रकाश मिश्र। ये समय प्राकट्य आरती का है, भगवान का जन्म हो चुका है। वेदी आपकी स्क्रीन पर है, बहुत जल्द यहाँ पर चल विग्रह भगवान के लाए जाएंगे और उनका अभिषेक प्रारंभ होगा। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 12 बजाया, चारों ओर से आवाज आने लगी, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। पुष्प वर्षा हो रही है, भक्त झूम रहे हैं। सिर्फ मथुरा में ही नहीं, ब्रज 84 कोस के ब्रज धाम में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में
हर जगह जहां जहां जन्माष्टमी मनाई जा रही है इस समय उल्लास का वातावरण है, क्योंकि अजन्मा जन्म ले चुका है। आज सुबह से ही यहाँ पर दिव्य शहनाई और नगाड़ों का वादन हो रहा था। सुबह भगवान की मंगला आरती हुई इसी जगमग करते हुए भागवत भवन के अंदर। उसके बाद सुबह भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया गया, पवित्र स्तोत्र बोले गए, पुष्पार्चन हुआ। 10 बजे न्यास के अध्यक्ष ने नृत्य गोपाल दास जी ने उनके सानिध्य में दिव्य पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ लीला मंच पर। उसके बाद रात्रि का कार्यक्रम शुरू हुआ लगभग 11:15 बजे के आसपास श्री गणेश नवग्रह आदि पूजन से। उसके बाद 1008 कमल पुष्पों से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन हुआ। रात 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ संपूर्ण मंदिर परिसर में बजे ढोल नगाड़े, झांझ मजीरे, मृदंग, हरिबोल, करतल ध्वनि के साथ नाच उठे यहाँ पर परिसर के अंदर जितने भक्त हैं वे सब, और इसके अलावा जो बाहर हैं वो भी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की गई है। बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं ताकि जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं दर्शनार्थी वो उन स्क्रीन्स पर भगवान के दर्शन कर सकें। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए संपूर्ण मंदिर परिसर में स्थान स्थान पर ढोल और मृदंग का वादन हुआ। आनंद विभोर श्रद्धालु हरिनाम संकीर्तन नृत्य करने लगे, भाव सुमन अर्पित करने लगे। इसके बाद केसर और सुगंधित द्रव्यों से लिपटे हुए भगवान श्री कृष्ण के चल विग्रह अभिषेक स्थल पर लाए जाने वाले हैं। और यहीं जहां आपने अभी देखा था, जहां पर सुंदर सी वेदी रखी है उस पर चल विग्रह आएंगे। श्री विग्रह का दूध, दही, घी, बूरे और शहद आदि सामग्रियों से दिव्य महाभिषेक किया जाएगा। सुंदर केसरिया द्रव्य पूरे मंदिर परिसर में छिड़का जा रहा है और जो भगवान का महाप्रसाद होगा उसका वितरण जन्मस्थान के निकास द्वार के दोनों ओर से रात में किया जाएगा। जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए वो निराश होकर नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से वो यहाँ पर जो पूजन अर्चन की सामग्री है जो 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 वो सब कुछ लेकर जाएंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आगे का विवरण रेखा व्यास से। धन्यवाद आत्मप्रकाश जी। और ये मांगलिक विधान कलश पूजन से आरंभ हुए। बिना कलश पूजन के कोई पवित्र कार्य नहीं हो सकता। कलश मिट्टी के बने होते हैं जो जल से मिलकर पूर्ण होते हैं और बनते हैं। कुम्हार उन्हें गढ़ता है। गांव किसान मिट्टी और पानी की शक्ति को जानना और मानना बेहद ज़रूरी है। इसी बीच ये चल विग्रह यहाँ लाए जा चुके हैं और उनका अभिषेक आरंभ हो रहा है। इन मांगलिक घड़ियों को भक्त अपने आंखों में समा लेना चाहते हैं, बसा लेना चाहते हैं और इस पुष्पाभिषेक के साथ ही उनकी स्थिति गिरा अनयन नयन बिनुबानी की तरह हो रही है कि आंखें जो देख रही हैं उनके पास जिह्वा नहीं है कि वे इसे बखान सकें, और जिह्वा जो इसे बखान रही हैं उनके पास आंखें नहीं हैं कि वे इसे देख सकें। और इसी बीच ये शुद्धोदक से इस चल विग्रह को स्नान कराया जा रहा है, अभिषेक कराया जा रहा है। शंख में शुद्ध जल को और अधिक शुद्धता प्रदान की जा रही है ताकि धार बांधकर भगवान को उससे स्नान कराया जाए और अपनी भावनाएं अर्पित की जाएं। पंच आचार्य इस प्रविधि को संपन्न करा रहे हैं और इसी बीच आगे का आंखों देखा हाल पांडुरंग जी से। धन्यवाद रेखा जी। इस समय प्रभु का त्रिभंगी स्वरूप आपके सामने, आपके स्क्रीन्स पर, और रजत आसन पर विराजित हैं प्रभु, और दक्षिणावर्ती शंख के माध्यम से उनका अभिषेक किया जा रहा है। पंचामृत स्नान के आरंभ से पूर्व श्री प्रभु को केसर, कस्तूरी, सुगंध द्रव्य, इत्र, गुलाब जल, कर्पूर, अष्टगंध, श्वेत चंदन, रक्त चंदन युक्त अष्टगंध से स्नान और लेपन आदि किया गया। इसके पश्चात ये दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा जलाभिषेक हो रहा है। ये जल केसर युक्त जल, और इस जल से भगवान का अभिषेक पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त के माध्यम से किया जा रहा है। पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त का पाठ इस समय वहाँ पर हो रहा है और लगातार ये अभिषेक चल रहा है। इस अभिषेक के समय
विभिन्न वेद मंत्रों का पाठ तो किया ही जाता है, साथ ही साथ पुराणोक्त स्तोत्रों का पाठ, पुराणोक्त श्लोकों का पाठ भी किया जाता है। महंत नृत्य गोपाल दास जी, इसके साथ और मंदिर के आचार्यगण इस अभिषेक को संपन्न कर रहे हैं। पंचामृत से अभिषेक का यहाँ विशेष महत्व है। पंचामृत में शामिल होता है गाय का दूध, दही, गाय के दूध द्वारा निर्मित घी, मधु अर्थात शहद और गन्ने के रस से निर्मित शर्करा अर्थात चीनी। ओम पंचनद्य सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरितो। अभिषेक जीव के परब्रह्म से मिलन का एक सुगम और पवित्र साधन है। अपने आराध्य के अभिषेक से कलुष का विनाश होता है, मन के संताप शांत होते हैं, जीवन धन्य हो जाता है और प्राप्त होती है अपूर्व शांति। अभिषेक चाहे पवित्र जल से हो, गंधोदक, फलोदक, सुगंध द्रव्य या पंचामृत से हो, पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और समर्पित भाव से किया गया अभिषेक अवश्य फलीभूत होता है। प्रभु इसे स्वीकार कर भक्त को मोक्ष प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार पूजन के अनेक विधान, अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें मानसोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा और राजोपचार पूजन विशेष उल्लेखनीय हैं। अपनी अपनी शक्ति, सामर्थ्य और भक्ति के अनुसार भक्तजन प्रभु का पूजन करते हैं। समय और सामग्री का अभाव होने पर मानसोपचार पूजन से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। अभिषेक का क्रम निरंतर चल रहा है। मानसोपचार पूजन में ओम लं पृथिव्यात्मकं गंधं परिकल्पयामि, ओम हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि, ओम यम वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि, ओम रं वह्न्यात्मकं दीपं परिकल्पयामि, ओम वम अमृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि, ओम सर्वात्मकं समस्त राजोपचारान् शेषोपचारान् परिकल्पयामि, नमस्करोमि। ओम आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्ट्यं भवावाजस्य संगथे, ओम दधिक्रावणो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः, सुरभिनो मुखाकरत्प्रणआयुगोषितारिषत, ओम घृतं मीमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते श्रितो घृतं वस्य धामा, अनुष्वधमावहमादय स्वस्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम्, ओम मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवगूरजाः, मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्याः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः, ओम स्वाहा मरुद्भिः परिश्रीयस्व दिवसस्पृशस्पाहि, मधु मधु मधु। गंधोदक भी भगवान को समर्पित किया जा रहा है। इसके लिए वेद मंत्र है ओम अग्गो शुनाते अग्गो सुपृच्यतां परुषा परुः, गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः, सिञ्चन्ति परिषिञ्चन्त्युत्सिञ्चन्ति पुनन्ति च, सुरायै बभ्र्वै मदे किन्त्वो वदति किन्त्वः। अभिषेक के द्वारा प्रभु का समर्पण, प्रभु का आराधन लगातार जारी है। और अब आगे का विवरण श्रुति पुरी से। धन्यवाद पांडुरंग पुराणिक जी। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह भागवत भवन के निज मंदिर के जगमोहन में ठाकुर जी को चांदी की परात में जाए बल्लभ कुल की भाषा में तृष्टा कहते हैं। चंदन के स्वास्तिक को काढ़ के तुलसी दल पे ठाकुर जी को विराजमान किया गया है। पंचामृत अभिषेक कराया जा रहा है। यह समय अभिषेक की पूरी प्रक्रिया चल रही है।
पुजारी जी शंख ध्वनि ते निरंतर पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। और आपको बताए दें में कि ये दक्षिणावर्ती शंख हुए है, बहुत ही दुर्लभ शंख हुए है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भागवत भवन में जो शंख है और या की शंख ध्वनि हम सब भक्तगणन तक पहुंच रही है। पुजारीगण मंत्रोच्चार कर रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास और बिनके संग और पुजारीगण भक्तजन आते भय दर्शनार्थी दर्शन को लाभ ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। आपको बताए दे में कि मंदिर में यह समय लगभग 1100 लीटर पंचामृत तैयार किया गया है। और वह पंचामृत को जब पंचामृत अभिषेक है जाएगा तो भक्तगणन में बांटो जाएगा, भक्तगणन को प्रसाद स्वरूप दिया जाएगा। दर्शक नाच रहे हैं, भगवान को विग्रह और ठाकुर जी की जो जुगल छवि है बड़ी ही मनोहारी है, मनमोहक है। सिर पे मुकुट है, सिर पेच है, मोर पखा, कानन में मकराकृत कुंडल हैं, गले में वैजंती माल है, मोतिन के हार हैं और नयनाभिराम छवि है जो सहज ही भक्तन को मनमोह ले रहे हैं। कविवर बिहारी ने अपनी बिहारी सत्सई में या जुगल छवि के नेत्रन को वर्णन करते हुए कहो है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जो चितवत एक बार। और आपको बताए दे में बिहारी सत्सई में 700 दोहा हैं और जो पहला दोहा है बिहारी सत्सई को कि शीश मुकुट कटकाचनी कर मुरली उर्माल जय बानक मोहब्बत मचो सदा बिहारी लाल। ठाकुर जी की जुगल छवि